चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने एग्जाम प्लस प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग इसमें अभी कंप्लीट कोर्स ऑन मैथ्स के टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम लोगों ने कल बेसिक्स ऑफ परसेंटेज को देखा था, इसके बेसिक्स को समझा था। उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्या क्या बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है, और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दे तो हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। उन सभी चीजों को हम लोगों को वहां पे देखना था और हम लोगों ने उन सारी बातों को वहां पर देखा था। ठीक है, आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ ही हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, उन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में से कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा एक अलग तरीके से देखा जाएगा, ताकि हम लोग उसको सॉल्व और बेटर वे में कर सकें अपने एग्जाम में। एकदम ही अच्छे तरीके से ये क्या हो जाए, आपका सॉल्व हो जाए, एक बेटर वे में आपका ये क्या हो, सॉल्व हो। तो उसी के लिए हम लोग बढ़ेंगे आगे। और ये आपका अभी डेली का एक शेड्यूल है क्लास का, जिसमें रात में 9:30 बजे यानी कि इसी टाइम पे आपको क्लास मिलेगी, आपकी मैथ्स की क्लास। तो आप सभी लोग जरूर 9:30 बजे रात को आ जाया करिए और अपने साथियों को भी बता दीजिए, जो भी आपके जानने वाले हैं, कि वो भी ऐप पे भी आ सकते हैं और ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहां से सारी की सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। शिवानी, जय हिंद गायत्री, कैसे हो? चलो तो सेशन को करते हैं आज के स्टार्ट। और कल आपको मैंने कुछ बातें बताई थी, उन बातों के आगे चलेंगे आज, जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू भी मैंने आपको बताया था, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आपको बताया था, और हमने कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया भी था कि जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हैं, उन कंपैरिजन के क्वेश्चंस को हम सभी लोगों ने देखा भी था और कंपैरिजन के क्वेश्चन को हम सभी लोगों ने किया भी था। तो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को, और इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन आज का ये रहा आपके सामने। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000. इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20% पर एनम. व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years? एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यह 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है, तो 2 साल के बाद आबादी क्या हो जाएगी? 2 साल के बाद आबादी क्या होगी? 2 साल के बाद आपकी आबादी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देख के बताइए कि 2 साल के बाद आपकी आबादी क्या होगी। कल मैंने आपको बताया भी है कि किस तरीके से करना है इसके आंसर को, तो उसको आप सभी लोग फटाफट से करिए सॉल्व और ध्यान से देख के बताइए मुझे कि क्या होगा। खुश रहिए नवीन। मैं सबको ऐप लिंक, बिल्कुल गायत्री, बिल्कुल लिंक आप शेयर कर दीजिए, वो आ सकते हैं। बैच कोड बता दीजिएगा तो उस बैच में वो ज्वाइन हो जाएंगे, और उस बैच में ज्वाइन होने के बाद वो फिर आराम से उसमें आ सकते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। कृष्णा ने भी आंसर कर दिया है, बहुत ही अच्छा। ध्यान रखिए, अब आप एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, इसको आप फ्रैक्शनल वैल्यू से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फ्रैक्शनल वैल्यू से कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आइए देखा जाए। जब हमसे बात कर रहा है वर्तमान की, यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि वर्तमान में इन द प्रेजेंट टाइम जो अभी पॉपुलेशन है वो कितनी है? वो पॉपुलेशन हमारी 10,000 की है। ये कह रहा है कि ये हर साल बढ़ रही है 20% की दर से। क्या हो रही है? ये हर साल बढ़ जा रही है 20% की दर से। तो अब बहुत ध्यान से देखो, अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू से इसको करना चाहते हो तो आप इसको फ्रैक्शनल वैल्यू से भी कर सकते हो, और अगर आप नॉर्मल वे में करना चाहते हो तो आप इसको नॉर्मल वे में भी कर। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन 10,000, इसके बाद पहले साल और दूसरे साल जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके बाद की ही पॉपुलेशन तो हमसे पूछ रहा है। तो इसके बाद की जब पॉपुलेशन निकालेंगे तो जब पहले साल, अच्छा ये बताओ, अभी जो ये प्रेजेंट की पॉपुलेशन है ये 10,000, ये अपने आप में कितने परसेंट होगी? रिप्लाई करिए, ये अपने आप में अभी कितने परसेंट होगी? ये जो 10,000 पॉपुलेशन अभी हमको दिख रही है, ये अपने आप में कितने परसेंट होगी? गुड, ये अपने आप में 100% होगी। अगर हम इस वैल्यू को छोड़ दें, अभी 10,000 को अभी हम छोड़ देते हैं,
और अगर हम ध्यान से खाली परसेंटेज वाइज भी जाएं तो अगर अभी हमारी पॉपुलेशन 100% है, उसमें 20% का इंक्रीज हो जाएगा तो कितने परसेंट हो जाएगी पॉपुलेशन? रिप्लाई करिए। अगर अभी पॉपुलेशन आपकी 100% है, उसमें 20% का अगर इंक्रीज हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन? यस, द पॉपुलेशन विल बी 120%। ये कितने परसेंट हो जाएगी? 120% ये आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी। लेकिन ये 120% तो पहले साल ही होगी ना, दूसरे साल फिर से बढ़ जाएगी। ये 120% के बाद भी क्या होगी? 20% ये फिर से बढ़ रही है। अब यहीं पे आके बच्चे गलती कर जाते हैं। अब गलती क्या होती है? गलती क्या होती है कि बच्चे कहते हैं कि अरे यहां 120 है, इसके बाद फिर 20 बढ़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 140% हो जाएगा। आप में से कितने लोगों के दिमाग में भी ये बात आई होगी कि ये 120 था, 120 पे फिर 20% बढ़ाएंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा दूसरे साल में? 140% हो जाएगा। और यहीं आप गलत हो जाओगे। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि कोई भी चीज अपने आप में हमेशा कितने परसेंट होती है? 100% होती है। या सिंपली दिमाग में रखो इस बात को कि जब भी हमको परसेंटेज जोड़ना या परसेंटेज घटाना होगा तो हम हमेशा क्या करेंगे? 100% में ही जोड़ेंगे और 100% से ही घटाएंगे। क्लियर हो गई बात? रिपीट करो मेरे साथ। जब भी हमको परसेंटेज को जोड़ना या परसेंटेज को घटाना होगा तो हम 100% में ही जोड़ेंगे और 100% से ही घटाएंगे। तो अब यहां पे अगर हम ध्यान से इस चीज को देखें तो यहां पे समझो, अब ये यानी कि हमने अगर 140 लिखा था तो ये गलत था। ये कितना परसेंट हो जाएगा? इट विल बी 120%। ये 120% आपका होगा। तो अब ये क्या हो गई? वर्तमान की, ये पहले साल बढ़ा 20% तो 120% वर्तमान का, दूसरे साल फिर बढ़ेगा 20% तो फिर से 120% हो जाएगा और यही 2 साल बाद की जनसंख्या हो जाएगी। जितने जीरो कट सकते हैं उन सभी जीरो को यहां कट कर देंगे। वैल्यू क्या बची हमारे पास? 120 इंटू 120 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 और इसके बाद 2 जीरो लगाएंगे जो 20 जीरो 120 और 120 में है। तो यानी 2 साल के बाद अगर वर्तमान जनसंख्या 10,000 है और ये प्रति वर्ष 20% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 14,400 हो जाएगी। अब जरा फटाफट से इसी में एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूं। 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स? 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ये तो चलो 2 साल की बात हो गई। अगर यहीं पे क्वेश्चन में हमसे 3 साल की पॉपुलेशन के बारे में पूछ देगा तब हम कैसे लगाएंगे? 3 साल के बाद जनसंख्या को हम कैसे दिखाएंगे? तो उस चीज के लिए भी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब 120 हम कितने बार करके ले जाएंगे? रिप्लाई करो। अब 120 हम कितने बार करके ले जाएंगे? अब यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन जो हमारी है कितनी है? ये प्रेजेंट पॉपुलेशन तो हमारी 10,000 हो गई। पहले साल ये बढ़ी 120%, दूसरे साल फिर बढ़ेगी तो 120% और तीसरे साल फिर बढ़ेगी तो 120% हो जाएगी। अगर ये 3 साल की बात करेगा तो, अगर ये 3 साल की बात करेगा तो यही आपका हो जाएगा 17280। वेरी नाइस। ठीक है, ये क्या होगा? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा और इस 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। इसका क्यूब क्या होता है? 1728 और एक जीरो बच रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमको पूरी उम्मीद है कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसमें आपको अब कोई डाउट नहीं आएगा, है ना? इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं आएगा। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, अच्छे से समझ में आ। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 50,700. It increases at the rate of 30% per annum. What was the population 2 years ago? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को।
एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,700 है। यह 30% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है, तो 2 साल पहले आबादी क्या हो जाएगी? फटाफट से आंसर करिए, जल्दी, आपको समय दे रहा हूं 1 मिनट का, 1 मिनट के समय है आपके पास। सॉल्व करिए और जल्दी से आंसर करिए। क्या आपको लगता है कि इसका आंसर होगा? फटाफट से आंसर। 50,700 वर्तमान जनसंख्या है और हमसे बात कर रहा है 2 साल पहले की, और कह रहा है कि ये हर साल बढ़ भी जा रही है। कितनी बढ़ रही है? तो हर साल ये बढ़ रही है भाई 30% की दर से। क्या हो रही है? ये इंक्रीज कर रही है, 30% के रेट से ये पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जल्दी से देखिए इसको और कोशिश करिए इसको अच्छे से लगाने की, अच्छे से सॉल्व करने की, कि आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या किया जाएगा। अब एक चीज बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो पहले हम कौन से टेंस की बात करते हैं? इंग्लिश से थोड़ा मैथ को रिलेट किया जाता है तो आपके दिमाग में बात ये रह जाएगी। अगर हम इंग्लिश से पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम किस टेंस की बात करते हैं? तो सबसे पहले हम पास्ट टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम कहां बात करते हैं? तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमारी बात कहां होती है? तो भाई सबसे पहले हमारी बात होती है पास्ट में। फिर कहां बात होती है? फिर बात होती है प्रेजेंट की। और फिर कहां बात होती है? फिर बात होती है फ्यूचर की। तो हम मैथ के पॉपुलेशन के क्वेश्चंस को लगाने के लिए भी इसी बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखेंगे कि पहले पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट और उसके बाद फ्यूचर। हम कहीं भी डाकेंगे नहीं इसको, हम कहीं भी इसको डाकेंगे नहीं। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो अब आपसे क्या कह रहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी हम प्रेजेंट में कहां से आए होंगे? प्रेजेंट में तो हम पास्ट से ही आए होंगे। तो हम मान लेते हैं कि पास्ट की पॉपुलेशन हमारी एक्स थी। ये पहले साल 30% बढ़ी तो 130% हो जाएगी। दूसरे साल फिर 30% बढ़ी तो 130% हो गई, और जाके वर्तमान में ये कितनी हो गई? 50700 ये पॉपुलेशन आपकी हो गई। ठीक है, 50700 ये आपकी पॉपुलेशन हो गई। तो अब इसको बहुत ध्यान से देखो, यहां पे अब इससे इसको कट कर दिया, इससे इसको कट कर दिया, x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 50700, और ये एक 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका? 13 इंटू 13 करोगे कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने बार में कट जाएगा? अगर इससे हम कट करेंगे तो ये 300 बार में कट जाएगा। यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा? ये 3 के बाद 4 0, यानी कितना हो जाएगा? ये 30,000 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर? रिप्लाई करिए। यहां तक अच्छे से क्लियर? फास्ट रिप्लाई। ये चीज क्लियर हो गई ना? तो अब यहां पे इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि यहां पे आपको क्या करना है। तो इस चीज को आप देख के चलेंगे। 1 सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा दूसरा नेट भी लगा लूं ताकि जो कोई दिक्कत ना आए। चलो ठीक है, तो अब इस बात को आप ध्यान से समझिए, इस चीज को भी अच्छे से देखिए, और इसमें कहीं भी आपको डाउट हो तो वो डाउट भी आप पूछते हुए चलते रहिएगा। और सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप सभी लोग एग्जाम प्लस के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जाम प्लस का ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आप गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप एग्जाम प्लस के ऐप को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आप क्या करेंगे? डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप वहां पे अच्छे से
सारे के सारे नोटिफिकेशंस को पा सकते हैं, सारे लाइव क्लास के नोटिफिकेशन को पा सकते हैं, स्टडी मटेरियल्स को पा सकते हैं, इन सभी चीजों को आप वहां से पा सकते हैं। तो आप सभी लोग इस चीज को ध्यान रखिए कि आप एग्जाम प्लस के ऐप को भी, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया जाएगा, वैसे आप प्ले स्टोर में जाके भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से, अगर आप इसको करना चाहते हो किसी और तरीके से, कि इसको किसी और तरीके से किया जाए, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? किसी और तरीके से करने के लिए, तो किसी और तरीके से जब आप करोगे तो इसको दो तीन चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा बात। ठीक, दो तीन चीजों को हमको इसमें ध्यान में रखनी पड़ेगी बात को, और वो दो तीन चीजें क्या हैं? वो दो तीन चीजें आपकी ये हैं कि आप जब वापस जा रहे हो तो आप उल्टा जा रहे हो। आप जब वापस जा रहे हो तो उस कंडीशन में आप क्या कर रहे हो? आप उल्टा जा रहे हो ना। तो जब आप उल्टा जा रहे हो तो उस टाइम पे भी इस बात को ध्यान में ही रखिए कि उल्टा जाते वक्त हम उल्टा काम भी तो करेंगे ना। अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक अगर हम यहाँ पे इसको हटा दें और फिर से देखें तो अभी तक हम क्या करते थे? अगर हमको पॉपुलेशन दी हुई रहती थी तो 50700 इसको किया, और इसको करने के बाद क्या किया जाता था? तो इसको करने के बाद क्या करते थे हम लोग? इसको करने के बाद हम लोग फिर जाते थे, अगर 30% ऐड हो रहा है तो 130% करके आगे बढ़ा जाता था हम लोग। यही करते थे ना। अगर 30% बढ़ रहा है तो 130% करके आगे हम लोग बढ़ जाते थे। लेकिन अब इस बात को भी ध्यान में रखिए, अब इस बात को ध्यान में रखिए, हमसे पास्ट की बात कर रहा है यानी हमसे पीछे जाने की बात कर रहा है? बताओ, हमसे पास्ट की बात कर रहा है यानी हमसे पीछे जाने की बात कर रहा है? यस और नो, रिप्लाई करो। पीछे जाने की बात कर रहा है ना? हाँ, तो ये क्या कर रहा है? पीछे जाने। एक सेकंड रुकना, एक बच्चे का रिक्वेस्ट आया हुआ है ऐड करने के लिए बैच में, तो उसको जरा सा मैं ऐड कर लूं। चलिए, तो अब देखिए ध्यान से, अगर हम वापस जा रहे हैं यानी हम उल्टा जाने का काम कर रहे हैं, तो अभी तक हम 130/100 करते थे, अब हम क्या करेंगे? अब हम 100/130 करेंगे। कितने बार? 2 साल पहले की बात कर रहा है तो 2 बार, 3 साल पहले की बात किया होता तो 3 बार करते, और यही आपकी पॉपुलेशन आ जाएगी कब की? 2 साल पहले की पॉपुलेशन आ जाएगी। अगर आप इसको फ्रैक्शनल वैल्यू से करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रैक्शनल वैल्यू से भी कर सकते हैं, और 10/13 गुणे 10/13 आप इसको कर सकते हैं। ठीक, 10/13 गुणे 10/13 आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखिए। 10/13 और 10/13 आप इसको गुणे 2 बार करेंगे। अगर आप इसको रेशियो के मेथड से करना चाहते हैं तो रेशियो के मेथड से करेंगे, तो इस चीज को भी हम कर सकते हैं कि पहले की पॉपुलेशन 100 रही होगी तो अभी फिर बढ़ा होगा 130, फिर 100 हुआ होगा, फिर बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे जो चीजें कॉमन है हम इसको भी काट के कर सकते हैं, तो हमारे पास इधर वैल्यू क्या बचेगी? इधर देखो क्या क्या कॉमन है। ये 0 से ये 0 कटा, और ये 0 से ये 0 कटा। यहाँ हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? पहले की 100 आ गई, और अभी की कितनी आ गई? 169 आ गई। ठीक, 169, और इसी को किसके बराबर दिया है? 50700 के बराबर इसको करके दे दिया। और एक की अगर हम वैल्यू निकालें या हम 100 की वैल्यू अगर निकालें तो कितना हो जाएगा? तो 50700 अपॉन में 169 करोगे, एक की आ जाएगी, और गुणे 100 कर दोगे तो आपकी पूरी 100 की आ जाएगी, और पहले की जनसंख्या आपको मिल जाएगी। तो इसको लगाने के ये 3 तरीके हैं आपके पास। इन तीनों में से जो तरीका आपको बेटर लगता है, जिस तरीके से आपको ये लगता है कि अच्छे से हो जाएगा,
तो आप उसको आराम से अडॉप्ट कर लीजिए और कहीं भी दिक्कत आए तो आप उसको फिर मेरे से पूछ लीजिए। नहीं नहीं, 70 नहीं किया जा सकता। देखो इस चीज को ध्यान रखना, 70 नहीं कर सकते। पॉपुलेशन को बढ़ाने की बात किया है कि घटाने की बात किया है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये सुधांशु। 70 नहीं कर सकते। 70 क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे का रीजन भी बहुत ध्यान से सुनिए और उस रीजन को भी आप बहुत ध्यान से समझिए कि क्यों 70 नहीं कर सकते हैं। जब हम अभी की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो ये अभी की पॉपुलेशन है 50,700। ये बढ़ के आई है कितने बार? 2 बार, 130 और 130% होकर 2 बार आई है ना। 130% और 130% होके। लेकिन जरा ध्यान से सुनना सुधांशु और इसको बताना आप, ये जो 130% हो रहा है, इन केस मान लो अगर 10,000 पहले पॉपुलेशन रही होती तो पहली बार बढ़ता तो 10,000 का ही तो खाली 30% बढ़ता ना। 10,000 का ही तो खाली 30% बढ़ता ना। यानी कितना बढ़ता? 10,000 का अगर हम 30% बढ़ाते तो कितना हो जाता? ये 3,000 ही तो खाली बढ़ता ना। लेकिन जैसे ही आप 70% कर दिए, यानी आप प्रेजेंट का 30% माइनस कर रहे हो, तो अब इसका 30% सोचो। ये 30% की वैल्यू और ये 30% की वैल्यू कभी बराबर हो सकती है? रिप्लाई करना। दोनों की 30% की वैल्यू कभी बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि जब ये बढ़ के आ रहा है इसका मतलब पहली बार जब ये बढ़ा होगा तो कम वैल्यू का 30% बढ़ा होगा। आपने जब 70% कर दिया तो आपने ज्यादा वैल्यू का 30% घटा दिया, तो आपका नंबर कम हो जाएगा। नंबर मतलब वैल्यू जो आएगी वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए कभी भी 70% इसको हम नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर? इतनी बातें क्लियर? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Salary of a person is first increased by 20%, then it is decreased by 20%. The percentage change in his salary is. किसी व्यक्ति के वेतन को पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी कर दी गई। उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? उसका वेतन बढ़ा अगर तो कितना प्रतिशत बढ़ा, घटा अगर तो कितना प्रतिशत घटा, या अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो आंसर आपको ये समझ में आ जाएगा कि नो चेंजेस, मतलब जितनी पहले थी उतनी ही रह जाएगी। तो ऑप्शन में भी आपको ये देगा, इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंजेस। ये ऑप्शन में भी आपको मिलेगा। इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंजेस ये ऑप्शन में आपको मिलेगा। कृष्णा ने कहा है 4% का लॉस होगा। तो इस चीज को बड़े ध्यान से सोचिए और इसको करिए। अब समझिएगा ध्यान से क्या करना है। इसको लगाने को आप x प्लस वाई पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके थोड़े बेसिक्स को मैं पहले आपको समझा दूं, फिर फॉर्मूले को मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये क्लास जो हम लोगों ने स्टार्ट की है, ये पूरा जीरो टू टॉप पे हम लोगों को जाना है। तो जब जीरो टू टॉप पे जाना है तो इसका मतलब हमको वो सारी चीजें भी आनी चाहिए जो चीजें सारे बच्चों को ना पता हो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो। हम मान लेते हैं कि इस व्यक्ति की जो इनकम थी, वो इनकम पहले कितने रुपए थी? ये इनकम इसकी 100 रुपए थी। ये इंक्रीज कर गया कितना? ये इंक्रीज कर गया कितना? 20% इंक्रीज किया। तो 20% इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगी अब सैलरी इसकी। जब ये पहली बार 20% इंक्रीज करेगा तो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? तब इसकी सैलरी 120% हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है? फिर उसके बाद ये कह रहा है कि इसकी सैलरी को 20% कम कर दिया गया। तो अब जरा ये बताइए कि क्या 100 को 20% कम किया जाएगा या 120 का 20% कम किया जाएगा? 100 का 20% कम करोगे आप कि 120 का करेंगे? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब पहली बार हमने 20% बढ़ाया था तो उस समय सैलरी 100 रुपए थी, इसलिए 100 का 20% बढ़ाया। लेकिन जब दूसरी बार हम 20% की कमी कर रहे हैं तो अब सैलरी 120 है। तो जब ये कमी की हम बात करेंगे यहां पर, तो ये कमी हम कितने की करेंगे? 120 पे हम घटाएंगे कितना? 20% घटा देंगे। तो 120 का 20% घटाएंगे यानी 80% वैल्यू हमारे पास रह जाएगी।
तो 80% वैल्यू रह जाएगी। 120 का 80% आप करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको कट कर दिया, यहाँ वैल्यू आ गई कितनी, 96। वैल्यू कितनी आ गई है, 96 यहाँ पे वैल्यू आ गई। पहले 100 था, अब 96 रुपया हो गया उसके पास बचा, यानी कितना रुपया कम हुआ, 4 रुपए कम हुआ। कितने में से, 100 में से, और गुणे 100 करेंगे। 100 पे हमको ये बात पता है, जितना बढ़ता है जितना घटता है वही परसेंटेज में भी हो जाता है। ये बात तो हमको पता ही है कि 100 पे जितना भी बढ़े और जितना भी घटे वही क्या हो जाता है, परसेंटेज में भी हो जाता है। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है इसको लगाने का, तो दूसरा तरीका आपका ये है कि आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुटअप कर सकते हैं, जो फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। हम क्या इस फॉर्मूले पे भी पुटअप कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले में x बराबर क्या है, तो ये x बराबर है पहला परसेंटेज चेंज, जो भी पहला परसेंटेज चेंज हो रहा होगा, और y बराबर क्या है, ये आपका दूसरा प्रतिशत परिवर्तन या प्रतिशत चेंज है। तो अब यहां पे x की वैल्यू की अगर हम बात करें तो x की वैल्यू यहां पे क्या है, x की वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास प्लस की 20 है क्योंकि बढ़ाया जा रहा है इसको। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू माइनस का 20 है क्योंकि घटाया जा रहा है इसको। अब अगर आप इसको इस फॉर्मूले पे पुटअप करते हो तो x की जगह प्लस का 20, y की जगह माइनस का 20, और फिर x की जगह प्लस का 20 और y की जगह माइनस का 20, और बटे में यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो अब यहाँ इसको कट करोगे तो अब बड़े ध्यान से देखना, जब आप इसको कट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 से ये 20 कट जाएगा प्लस माइनस, और ये इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, इस जीरो से इस जीरो को, यानी प्लस का 2 गुणे माइनस का 2 बचा, यानी कितना बचा, माइनस का 4 बचा। इसका मतलब 4% की क्या हो जाएगी, माइनस का मतलब ही क्या होता है कि कमी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4% की कमी यहां पर हो जाएगी इसमें। ठीक है, 4% की यहां पर कमी आ जाएगी। तो दोनों तरीका है लगाने का, दोनों में से जो तरीका आपको बेटर लगता है उसको आप अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, चाहे आपको ये तरीका अच्छा लग रहा हो, नीचे ये 4 माइनस 4 वाला 20 प्लस 20, चाहे आपको ये ऊपर वाला तरीका अच्छा लग रहा हो 96 जहां से आया है, दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे उससे सॉल्व कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। The cost of an article worth rupees 100 is increased by 10% first and again increased by 10%. The total increase in rupees is 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत को पहले 10% बढ़ा दिया जाता है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दिया जाता है, तो कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है, कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है। एकदम बेसिक से आपको मैं समझा रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस, ये आपकी गड़बड़ी ना हो एग्जामिनेशन में, तो बेसिक से क्वेश्चन को बताएंगे। 2 आंसर आ चुका है हमारे पास, 21 रुपए और 21 रुपए। तो बेसिक से ही इसको मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप गड़बड़ी ना करें और हर एक चीजें आपको अच्छे से समझ में आती चले। तो अब बड़े ध्यान से देखना इसको। 100 रुपया हमारे पास था, पहली बार कितना बढ़ रहा है, तो पहली बार ये बढ़ा 10%, तो कितना रुपया हो गया, ये अब हमारे पास 110 रुपया हो गया। लेकिन यहीं पे नहीं रुक रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब ये 10 रुपया बढ़ जाता है तो इसके बाद फिर से 10% बढ़ा दिया जाता है, यानी अब हमारे पास 110 था और इसमें फिर से 10% इंक्रीज कर दिया जाए। क्या कर दिया जाएगा, इसमें फिर से इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो जब हम 110 का 110% करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121 आ जाएगी। तो पहले हमारे पास रुपया कितना था 100, अभी हमारे पास रुपया फाइनली कितना बच रहा है 121, तो इंक्रीज कितने का हुआ, तो प्लस 21 रुपए का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इंक्रीज हो जाएगा प्लस 21 रुपए का। ठीक है, इट विल बी द इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% ऑफ द वोटर्स, अब हमारा इलेक्शन बेस्ड ये क्वेश्चन है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, इलेक्शन के क्वेश्चन को किस तरीके से आता है, चुनाव संबंधी जो प्रश्न आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, ये आपका उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में अपना वोट नहीं दिया,
मतदान के 10% मत को अवैध पाया गया। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिला और वह 1620 मतों से बहुमत से जीत हासिल करता है। मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या कितनी थी? इंग्लिश में क्वेश्चन है 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स. 10% of the votes polled were found invalid. The successful candidate got 54% of the valid votes and won by a majority of 1620 votes. The number of voters enrolled on a voters list was. ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तो अब बड़े ध्यान से सुनना और बताना मुझे, किसी भी चुनाव के लिए सबसे पहले किस चीज को तैयार किया जाता है? तो सबसे पहले हमारा जो तैयार किया जाता है वो क्या होती है? वो होती है वोटर्स लिस्ट, यानी मतदाताओं की एक सूची बनाई जाती है कि कितने मतदाता हैं जो मत को देंगे। फिर अगली प्रक्रिया क्या आती है? वोट कितना पड़ा, वोट कितना पड़ा, तो क्या आएगा अगली प्रक्रिया? ये आएगा वोट पोल, इतना मत पड़ा। जब मत पड़ जाता है तो इस बात को देखा जाता है कि उसमें हार और जीत को निर्धारित करने के लिए क्या सभी मतों को जोड़ दिया जाता है? अब तो मान लो कि आपका ईवीएम का यूज हो रहा है, लेकिन जब बैलेट का यूज होता था तो ऐसा होता था ना कि इनवैलिड वोट्स भी होते थे कुछ, जिसपे 2 ठप्पा लगा दिया, ऐसा लगाया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरफ ठप्पा देना है, किस पे देना चाह रहा है वो ठप्पे को। तो ये उस समय उस वोट को क्या कर दिया जाता था? इनवैलिड। तो इनवैलिड वोट का कोई रोल होता है क्या किसी को जिताने में? अवैध मतों का कोई रोल होता है किसी को हराने या जिताने में? अवैध मत कभी भी काउंट नहीं किए जाते हैं परिणाम घोषित करने के लिए। तो इसीलिए अब हमको इसके बाद क्या ध्यान रखना है? तो इसके बाद ध्यान रखना है वैलिड वोट्स। कौन सा वोट्स? तो वैलिड वोट्स। इसके बाद की प्रक्रिया क्या आएगी? इसके बाद की प्रक्रिया आएगी कि भाई वैध मत कितने थे, वैलिड वोट्स कितने थे। इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि वैलिड वोट्स वो कितने थे। जब वैलिड वोट्स भी आ जाएगा तब अब यहां पे बात आएगी कि हार और जीत की, तो हार और जीत का एक अंतर होगा, उसी अंतर से ही तो वो जीतेगा ना। हार और जीत का एक अंतर होगा और उसी अंतर से वो जीतेगा किसी भी चुनाव को। अब यहां पे क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखो, एक लाइन में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ एक लाइन में। अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहां पे क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि मतदाता सूची में किस समय कितने मतदाता थे, तो नहीं पता, मान लेते हैं भाई x थे। कह रहा है कि 10% लोगों ने मतदान नहीं दिया। अगर 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तो कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया होगा, कितना परसेंट वोट पोल हुआ होगा। कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो इसका मतलब ये साफ है कि 90% लोगों ने वोटिंग की। कितने लोगों ने की? 90% लोगों ने क्या किया? 90% लोगों ने वोटिंग को किया। फिर इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि जो वोट पड़ा वो पूरा का पूरा वैलिड नहीं था, उसमें 10% को इनवैलिड कर दिया गया। तो फिर ये अपने आप में 100%। अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन पहले बताया है कि जब भी हमको परसेंटेज जोड़ना होगा या परसेंटेज घटाना होगा, हमेशा हम किसमें से घटाएंगे? तो हमेशा हम 100% में से ही उसको घटाएंगे। किसमें से घटाएंगे? हमेशा 100% में से ही उसको घटाएंगे। जब हम 100% में से घटाएंगे तो फिर 10% इनवैलिड है, तो वैलिड कितना हुआ? तो 90% जो वोट है वो क्या हो जाएगा? ये वोट अब हमारा वैलिड हो जाएगा। 90% वोट क्या हो जाएगा? ये वोट हमारा अब वैलिड हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि जीतने वाले को कितना मिला? 54%। अब बहुत ध्यान से सोचना, जो पूरा वोट होगा, जिस पूरे वोट को लिया जा रहा है यहां पे, जिससे क्या किया जाएगा? हार और जीत को देखा जाएगा। उस पूरे वोट की अगर हम बात करें तो उस पूरे के पूरे वोट में
कितना परसेंट हो जाएगा वो वोट? अगर उस पूरे के पूरे वोट की बात की जाए तो वो पूरा का पूरा वोट कितना होगा? फिर से 100% ही होगा। ठीक, वो पूरा वोट कितना हो जाएगा? वो फिर से 100% ही होगा। और फिर अब हम यहां पे ध्यान दें, एक को कितना मिल गया? 54% मिल गया है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 46% मिलेगा। और यही वो अंतर होगा जिस अंतर से ये चुनाव को जीतेगा। और इसी को किसके बराबर बता रहा है क्वेश्चन में? 1620 के बराबर आपके इसी चीज को क्वेश्चन में बता रहा है कि ये किसके बराबर है? ये 1620 के बराबर। बस सॉल्व हो गया। चीजों को जो कट सकती हैं उसको यहां पे कट कर दो आराम से। बस एक एक चीज आप क्वेश्चन की पढ़ते चले जाओगे, आपको आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे क्या बचा? x का 9 इंटू 9 करोगे 81 और अपॉन में 100 बचा तो 81%। और यहां से क्या है? 54 में से आपको 46 घटा देना है तो कितना परसेंट बचा? ये 8% यहां पे बचा। और ये बराबर कितने के है? 1620 के। ठीक, यहां पे ये अंतर कितना आया? ये अंतर हमारा 8% का आएगा। ठीक है ना? अंतर हमारा कितना आ जाएगा? ये 8% का अंतर आ जाएगा दोनों के बीच का। और यहाँ 81%। अब यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको आराम से आप कट कर सकते हैं। कितने टाइम्स में ये कट हो जाएगा? ध्यान से देखो, इसको जब आप कट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू को क्या रखोगे? 1620 इंटू 100 इंटू 100 और अपॉन में आप क्या रखोगे? 81 इंटू 8 को करोगे। बहुत बेसिक वे से आपको लेके चल रहा हूं ताकि किसी भी तरह का कोई सा भी डाउट आपके दिमाग में रह ना जाए। तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा और बहुत ध्यान से और अच्छे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है? तो अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व भी आप इसको कितने बार में आराम से कर सकते हो? आप इसको 81 से कितने बार में काट दोगे? ये 20 बार में ये कट जाएगा। 4 से कट करोगे 2 बार में ये चला जाएगा। 5 बार में ये जाएगा। 2 से फिर कट कर लो आप इसको तो 50 बार में ये चला जाएगा। तो ये कितना आ गया? 25,000। यानी कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो मतदान करने से पहले जो मतदाता सूची बनाई जाती है उसमें कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो वो आपकी 25,000 है। जब आप इसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करोगे तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करोगे उसको भी ध्यान से देखो कि क्या करोगे आप। हमको नहीं पता कि मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं। 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो कितना हो गया? 90%। और इसका भी 10% इनवैलिड हो गया तो 90% वैलिड। 90 में से दोनों जीरो काट देंगे तो एक के नीचे का परसेंट का जीरो कट जाएगा। यानी वैल्यू कितनी बची हमारे पास? सीधे सीधे 81% की वैल्यू हमारे पास बची। अब इसमें से एक को 54 मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा? जाहिर सी बात है 46, क्योंकि टोटल तो 100% ही होता है। यानी कितने परसेंट के अंतर से जीत रहा है वो? 8%। और यही किसके बराबर हो गया? 1620 के बराबर हो गया। तो इसको जब आप यहां पे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी आपके पास? 25,000 यहां पे वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है? इस तरीके से क्या करना है आपको? एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है इसको ऐसे। ठीक है? तो ये आज का आपका इतना सेशन था जिसमें हम लोगों ने एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को देखा, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के क्वेश्चंस को देखा। इसमें हम लोगों ने पॉपुलेशन के क्वेश्चंस को देखा। यानी ये 3 टॉपिक को हम लोगों ने यहां पे क्या किया है? इन 3 टॉपिक को हम लोगों ने यहां पे कवर अप कर लिया। कंपैरिजन कल कर लिया था, पॉपुलेशन किया है आज, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज किया, इसी पे x प्लस वाई का भी लगता है, और इलेक्शन के क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा है। तो कल हम लोग इसके आगे के चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस और आगे के बेस्ड हैं इसके, उन चैप्टर्स को हम लोग देखा जाएगा, उनको सॉल्व किया जाएगा। और उसमें अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है, मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और ऐसे भी आप गूगल के प्ले स्टोर पे एग्जाम प्लस सर्च करिए, और एग्जाम प्लस सर्च करेंगे तो आपको इस लोगो के साथ, जो यहाँ पे लोगो है लेफ्ट हैंड साइड में, इस लोगो के साथ आपको ऐप मिल जाएगी एग्जाम प्लस की, जहां पे आप 1 to 1 मुझसे बातें भी कर सकते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लास भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। इसमें आपको स्टडी मटेरियल्स भी मिलता है। यहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं ऐप पे।
और वहां पे आपको और भी कई सारे फीचर्स हैं जो फीचर्स आप यूज कर सकते हैं अपने पढ़ाई के रिलेटेड। तो आप सभी लोग जरूर एग्जाम प्लस ऐप को भी डाउनलोड करिए और यूट्यूब पे भी आप सभी लोग एग्जाम प्लस के चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर आप सभी लोगों से कल इसी टाइम 9:30 बजे आपकी मैथ्स की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।